नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राघवेंद्र त्रिपाठी आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और आज हम बात करेंगे विटामिन डी डेफिशिएंसी या रिकेट्स के बारे में। विटामिन डी डेफिशिएंसी बच्चों में होने वाली एक बीमारी है। इसके कई प्रकार होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन जो प्रकार है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि खाने पीने में तथा सूर्य की रोशनी कम मिलने की वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाना। विटामिन डी की डेफिशिएंसी में बच्चों में बहुत से विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि फ्रंटल बॉजिंग, जिसको माथे का बाहर निकल आना, पॉट बेली यानी पेट का बाहर निकल आना, रिकेटिक रोजरी यानी छाती पर कई तरह की गांठें बन जाना, बच्चों की हथेलियों का, कलाइयों का और घुटने का चौड़ापन, हड्डियों का टेढ़ापन, इस प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। ज़्यादातर इन बीमारियों का इलाज विटामिन डी सप्लीमेंटेशन और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन द्वारा संभव होता है, जिससे कि बच्चे को आप विटामिन डी देते हैं और कैल्शियम देते हैं। ये तो बात हुई इसके इलाज के बारे में, लेकिन जब बच्चों को यहीं पर हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, तब हमारे जैसे पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन का रोल इसमें आता है। जैसे बच्चों में बो लेग्स या नॉक नी की समस्या जब हो जाती है, बो लेग्स वो कहते हैं जब बच्चों के घुटने के बीच में जगह बढ़ जाती है, और नॉक नीज जब दोनों घुटने आपस में टकराने लगते हैं। इससे बच्चे वैडलिंग गेट से, यानी कि थोड़ा सा मटक करके चलने लगते हैं बो लेग्स में, और नॉक नीज में दौड़ना मुश्किल होता है और घुटने आपस में टकराने से बच्चे गिर जाते हैं। अब इन बच्चों का क्या इलाज है? पूर्व में इन बच्चों के इलाज के लिए हड्डी को काट करके सीधा करा जाता था, लेकिन अब एक नए प्रकार की विधि से, जिसको कि हम बोलते हैं ग्रोथ मॉड्यूलेशन, जिसमें यदि बच्चा प्रारंभिक 10 से 11 साल की उम्र में हमारे पास आ जाए, अगर इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहें तो लड़कियों में 10 साल की उम्र और लड़कों में 11 साल की उम्र इसमें अपर लिमिट है, और इस एज में अगर बच्चा आ जाता है तो ग्रोथ मॉड्यूलेशन द्वारा 8 प्लेट लगा करके बच्चों की जिस तरफ हड्डी टेढ़ी है उस तरफ हम लोग उसको कैलकुलेशन के हिसाब से वो प्लेट लगा करके उसको सीधा कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ा चीरा नहीं लगाया जाता है, बड़ा कट नहीं लगाया जाता है। बच्चे को बहुत ज़्यादा दिन रुकना नहीं पड़ता है अस्पताल में, सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए रुकना पड़ता है। अगले दिन से बच्चे को चलना अलाउ हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन बच्चे की पेन टॉलरेंस पे, और उसके स्कूल का भी नुकसान नहीं होता है। और ये हड्डी स्वयं धीरे धीरे अगले 1 से 1.5 साल में पूरी तरह सीधी हो जाती है, और फिर इस प्लेट को निकाल दिया जाता है। प्लेट को निकालने का ऑपरेशन भी उतना ही आसान है जितना डालने का है। इसमें डे केयर सर्जरी की तरह भी इसको कर सकते हैं, जिसमें हम सुबह बच्चे को भर्ती करके और शाम को या अगले दिन सवेरे भी छुट्टी करी जा सकती है। जो प्लेट लगती है वो भी बहुत छोटी प्लेट होती है, और स्क्रूज का साइज़ भी बहुत छोटा होता है। कई बार आपने सुना होगा कि आर्मी में या पुलिस में बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है नॉक नीज या बो लेग्स की वजह से, जिसे कहते हैं घुटने लड़ते हैं इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ग्रोथ मॉड्यूलेशन द्वारा जब इस चीज़ को करते हैं तो बच्चे की हड्डी में कोई भविष्य में निशान नहीं टूटा रह जाता है, और चीरा भी बहुत छोटा होता है, और सामान्य डेवलपमेंट की तरह ही बच्चा ग्रो करता है। इससे भविष्य में इन बच्चों को आर्मी में या एयरफोर्स में सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आती, और वो आराम से सेलेक्ट भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई इसके इलाज की, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चों को विटामिन डी डेफिशिएंसी से बचाना, प्रॉपर डाइट देना, जंक फूड से बचाना। और अगर वेजिटेरियन खाने में बोलें तो क्या चीज़ है जिसमें विटामिन डी की अधिकता है, तो ऐसा हरी सब्जियों के अलावा और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें विटामिन डी की अधिकता हो। अंडे में विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन हम सभी लोग अंडा नहीं खाते हैं। लेकिन धूप में खेलना, बच्चों को बाहर खेलने देना, ये बहुत आवश्यक है। इसका ज़रूर ध्यान दें कि बच्चे धूप में खेलें, घर में ही कंप्यूटर पे बैठ करके अपना समय ना ख़राब करें। इंडोर गेम्स की जगह बाहर खेलें, शरीर पे धूप लगे, ग्रो करें, अच्छी डाइट दें, न्यूट्रिशियस फूड दें, और जिससे कि बच्चों को इस तरह की समस्याएं ना हों और हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए ना आना पड़े। फिर भी यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसा बच्चा हो तो हमारे क्लिनिक पर अवश्य भेजें नीचे लिखे गए नंबर पर। धन्यवाद।